एप्रिसिएशन भी इन्हीं की तरफ से किया जाता है, चाहे वो गंडोला मैनेजमेंट हो, जेके टूरिज़्म हो, जीडीए गुलमर्ग हो। यही हमें अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप लोग इसको नीट एंड क्लीन रख रहे हो। कानून के दायरे में रह के अगर हम प्रोटेस्ट पे हैं, हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? आप खुद देख सकते हैं हमारे साथ जितनी भी एसोसिएशन है, स्पेशली बात करूँगा मैं बार एसोसिएशन की, जिसने भी ये ऑर्डर पास किया है उसने इसके साथ छेड़ करके और हमारे इतने लोगों की रोजी रोटी पे हाथ डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर क्रम देखने वाले तमाम नाजरीन को अशरफ रही का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, आज एक बार फिर से गेट पे आप गुलमर्ग से हम आपसे मुखातिब है, क्योंकि गुलमर्ग की हसीन वादियों में काम करने वाले, चाहे टूरिस्ट गाइड की हम बात करेंगे, सिक्की वालों की बात करेंगे या सोनो मोबाइल एसोसिएशन की हम बात करेंगे, लगातार पिछले 15 दिनों से 14 या 15 दिनों से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। आज तक क्या कुछ हुआ? क्या ऑफिशियल्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया या इनके पास कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिसर आया है आज तक? ये हम आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर तारिक साहब। तारिक साहब, आप बताएं, 15 दिनों से लगातार आप हड़ताल स्ट्राइक पे हो, क्या कुछ हुआ? कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हुई? कोई ऑफिशियल्स आपके पास आए, आपसे बात हुई? बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे दो चार जो एसोसिएशन है पिछले 15 दिनों से स्ट्राइक पर बैठे हैं। ना ही केबल कार कॉरपोरेशन की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, ना ही किसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर हम 15 दिन से हम लोग अपनी जेन्युइन डिमांड को लेके अंडर लॉ, कानून के दायरे में रह के अगर हम प्रोटेस्ट पे हैं, हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? आप खुद देख सकते हैं हमारे साथ जितनी भी एसोसिएशन है, स्पेशली बात करूंगा मैं बार एसोसिएशन की, और जो बाकी एसोसिएशन हैं वो हमारे साथ खड़ी हैं। उनको पता है कि हम लीगल डिमांड पे और लीगल तरीके से चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आर्टिकल 21 जो हमारा है लाइवलीहुड, उसमें लाइवलीहुड के साथ जो है उसके साथ छेड़खानी की गई है और उसके साथ उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल 21 हमें कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लॉ है जो हमें जीने का अधिकार देता है, रोजी रोटी कमाने का अधिकार देता है। जिसने भी ये ऑर्डर पास किया है उसने इसके साथ छेड़ करके और हमारे इतने लोगों की रोजी रोटी पे हाथ डाला है। मैं फिर आपके माध्यम से ये एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देख लीजिए, हम लोग भी आपके हैं, हम इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इलेक्टेड होके आते हैं, हम अंडर लॉ काम कर रहे हैं। इनका शायद ये सोचना होगा कि हम सड़कों पे जाएंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे या कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी करेंगे, लेकिन ये इनकी गलत फहमी है। हम किसी इलीगल एक्टिविटी में नहीं जाएंगे, हम रोड पे जाके हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे, हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। हम कानून के साथ चल रहे हैं, कानून के तरीके से ही चल रहे हैं और कानून के तरीके से ही चलेंगे। आपके माध्यम से मैं दोबारा एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आर्टिकल 21 हमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो हमें जीने का अधिकार देता है, रोज़ी रोटी कमाने का अधिकार देता है, वो गौरव के साथ, डिग्निटी के साथ उसके साथ छेड़खानी की गई है। ऑर्डर पास करने वाले ने एक कानून के एक आर्टिकल को छेड़ की है। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब तक ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, इसको देखा जाए। जैसे आप बोलते हो हर स्टेट में कि कानून के दायरे के अंदर है कि आप काम करिए, कानून के दायरे के अंदर रह के आप चलिए। हम कानून के दायरे के अंदर रह के ही काम कर रहे हैं, कानून के दायरे के अंदर रह के ही अपनी रोज़ी रोटी कमाने का सवाल कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर 14 से 15 दिन से हम इस स्ट्राइक पे हैं, तो ये स्ट्राइक 15 दिन से पीसफुल और प्रोटेस्ट चल रहा है, जो आप भी देख सकते हो, पूरी मीडिया ने हाईलाइट करा है। उस पीसफुल स्ट्राइक को लेके हम अभी भी यहाँ पे हैं, हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। मैं एलजी साहब से फिर रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी आवाज़ सुने। इन्होंने जो ऑर्डर पास किया है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन में सफाई करने वाले भी हम ही लोग होते हैं, सफाई भी हम ही करते हैं। यहाँ का जो कूड़ा करकट, जो बाकी चीज़ें, वो भी हम ही साफ़ करते हैं। एप्रिसिएशन भी इन्हीं की तरफ से किया जाता है, चाहे वो गंडोला मैनेजमेंट हो, जेके टूरिज़्म हो, जीडीए गुलमर्ग हो। यही हमें अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप लोग इसको नीट एंड क्लीन रख रहे हो, तो यही लोग हम पे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? ऑर्डर के अंदर इन्होंने दूसरी एक बात पास की है, ओवरलोडेड। अगर गंडोला ओवरलोड है जिसमें 1800 लोगों की कैपेसिटी है, हम ये गंडोला सिर्फ 1800 लोगों तक ही क्यों महदूद रखेंगे? अगर लास्ट ईयर आपका 100 करोड़ टर्नओवर है, अब दूसरा गंडोला बना दीजिए, 1800 को 3600 का आंकड़ा बना दीजिए, 5000 तक ले जाइए। हमारे पास जब फर्स्ट फेज़ में कैपेसिटी 4-5 हज़ार टूरिस्ट की है, हम ये सेकंड फेज़ में क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनको ये मतलब है कि गरीब की रोटी कैसे छीनी जाए, गरीब का रोज़गार कैसे छीना जाए। तारिक साहब, अगर 15 दिनों से आप हड़ताल पे हो,
क्या कोई ऑफिसर्स आपके पास आए टूरिज्म की तरफ से या केबल कार की तरफ से, कोई ऑफिसर आपके पास आया, कोई बात आपसे हुई या नहीं? सर हमारे पास तो कोई भी ऑफिसर नहीं आया, लेकिन हम हर ऑफिसर का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। डायरेक्टर साहब से हमने बात करी है, सेक्रेटरी टूरिज़्म साहब से हमने बात करी है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि आपकी रोज़ी रोटी से छेड़ नहीं किया जाएगा। अभी उस मसले को भी 2-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये 15 दिनों में हमारे पास ना ही इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि अगर आप ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली आपने ऑर्डर निकाला है, एक कानून को दायरे साइड में रख के ये आर्टिकल जो निकाला है 990 वाले पे 1010 का टिकट आप लगा रहे हो, ये कहाँ का कानून है? अगर इसको आपने ये ऑर्डर निकाला है तो इस ऑर्डर की सफाई में आप लोग कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो? हमें बोलिए, हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें आप लोग इस पे हमारी रोज़ी रोटी पे हाथ डाल रहे हो? एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो आपकी तरफ से आना चाहिए कि आपने ये सही किया है या गलत किया है। अगर हम गलत वे पे होते तो शायद बार एसोसिएशन या बाकी हैं जो हमारी सोशल एक्टिविस्ट्स हैं यहाँ पे, जितनी भी एसोसिएशन है, अगर ये गलत ऑर्डर होता, अगर ये ऑर्डर सही होता तो शायद वो हमारे सपोर्ट में नहीं ऑर्डर के साथ खड़े होते। किस नज़र मैं तो फ़िलहाल यही कहूँगा कि गंडोला जो मैनेजमेंट है, कॉरपोरेशन का जो मैनेजमेंट है, जब उन्होंने ये ऑर्डर पास करा है, शायद उन्होंने इस ऑर्डर को देखा नहीं है, तब जाके साइन किया है। अगर वो एक बार ऑर्डर पर रिव्यू करेंगे, शायद उनको ये एहसास होगा कि हमने आर्टिकल 21 के साथ छेड़खानी की है। आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको? आप करीबन 15 या 20 सालों से आप इसी पेशे से मुंसलिक हो। एक दिन में करीबन कितने गाइड केबल कार में राइड करते होंगे? हाँ, ये क्वेश्चन है कि आपने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। इनका डाटा जो 918 का है, मुझे लगता है हम 918 गाइड नहीं हैं, क्योंकि इसमें वो भी लोग आते हैं जो गाइड एसोसिएशन में तो हैं, इन्होंने रजिस्ट्रेशन तो उनको दे रखी है। हमारी एसोसिएशन के अंदर कुल मिला के 600 के आसपास लोग हैं। ये वो लोग हैं जो टोटली टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं। एक दिन में अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें तो आप मुझे ये बताइए, 1800 लोग सेकंड फेज़ केबल कार में जाते हैं। 1800 में से बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, वीना वर्ल्ड है, केसरी है, मेक माई ट्रिप है, बड़े बड़े ग्रुप हैं जो 200, 250, 300 लोगों को लेके आते हैं। तो इन 300, 250 लोगों में एक ही गाइड होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 1800 लोगों के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ गाइड होंगे 50 से 60 होंगे या 100 होंगे। जब सीज़न पीक पे होता है तब भी मुझे लगता है हमारा 150 से 200 गाइड से ऊपर इसमें ट्रैवल नहीं करता है। दैट मीन जो इन्होंने ओवरलोडिंग की बात की है वो गाइड की वजह से नहीं हो रहा है। सर, अगर ओवरलोडिंग की बात, अगर आप हर जगह डेवलपमेंट की बात करते हो, 100 करोड़ आपका टर्न ओवर है, अगर आपको लगता है गंडोला सेकंड फेज इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस, देयर इज़ द हाईएस्ट पीक, सो आप इसको टूरिज्म अगर आप प्रमोट कर रहे हो, आप इसको 1800 तक ही क्यों महदूद कर रहे हो? आप इसको 3600 क्यों नहीं कर देते हो? आप इसको 5000 पे लेके क्यों नहीं ले जाते हो? क्या अगर आपका 100 करोड़ टर्न ओवर है, इसको आप दूसरा गंडोला बना दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 1800 को ऊपर ले जाने के लिए आप 30,000 फैमिली पे अटैक कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 25 से 30,000 लोगों का रोज़गार छीन रहे हो। कहाँ का इंसाफ है ये? हम बदकिस्मती की बात है कि अभी तक कोई ऑफिशियल हमारे साथ कोई डिग्निटीज़ हमें मिलने नहीं आई, लेकिन हम लोग बड़े पीसफुल तरीके से यहाँ पार्क में बैठ के सुबह शाम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ऑर्डर निकल जाए, कब हमारा रोज़गार फिर एक बार फिर रोटी हमारे हाथ में आ जाए। क्या लग रहा है आपको, जो गाइड दिन में 1000 रुपये कमाता है, उस पे अगर 1100 या 1200 रुपये की टिकट आयद की जाएगी तो कैसे उसके फैमिली का गुजारा हो सकता है? किस नज़र से आप इस ऑर्डर को देखते हो? ये सीधी सी बात है, ये एक मुझे लग रहा है कि ये गलत फैसला है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट प्राइस है 990 रुपये है, तो उन्होंने कहा कि आप 1010 रुपये दीजिए। तो आप सीधी सी बात है, तो ये एक मजाक है हमारे साथ। हम चाहते हैं कि इस ऑर्डर को फिल वापस किया जाए ताकि हमारा रोज़गार एक बार फिर वापस। थैंक यू सो मच। रहे थे हमारे साथ टूरिस्ट गाइड के प्रेसिडेंट, जो लगातार पिछले 15 दिनों से गेट वे ऑफ गुलमर्ग के पार्क में बैठे हुए स्ट्राइक पे है, लेकिन 15 दिन गुजरने के बाद भी केबल कार कॉरपोरेशन की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, न ही इनसे मिलने के लिए कोई अथॉरिटीज़ अभी तक आई है। नाज़रीन, यहाँ पर हमें गौर करने वाली ये बात है, समझना चाहिए हमें कि 15 दिनों से करीबन 2 से 3 हज़ार लोग स्ट्राइक पर बैठे हैं। 15 दिनों में भी कोई ख्याल नहीं किया गया है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ और अपने मेज़बान अशरफ राही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।